नमस्कार, हम विवेक कुमार और आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि जिस तरह से बिहार की हालत है फिलहाल में, उसके हिसाब से आप अमीर कैसे बन सकते हैं। आपके लिए सबसे सरल उपाय क्या है अमीर बनने का। फिलहाल अमीर बनने का केवल 2 उपाय है। जैसे कि मैं हूँ, मान लीजिए कि बायोलॉजी से पढ़ा हूँ, 12th किया हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि या तो मैं 60-70 लाख दे करके MBBS कर लूँ, या नीट निकाल करके 60-70 हज़ार में मामला रफा दफा कर दूँ, MBBS बनकर डॉक्टर बन जाऊँ और लोगों को लूटूँ। या क्योंकि अच्छे काम करने से, ईमानदारी से काम करने से गवर्नमेंट उतनी पैसा नहीं देती है। और अगर दूसरा उससे भी आसान तरीका है कि नेपाल और झारखंड से दारू मंगाऊं और बिहार में बेचूं। आज से कुछ समय पहले जो दारू 2016 से पहले जो दारू 20 से 30 रुपये बिकती थी, वो आज बिहार में बिकती है 70 रुपये। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार का बच्चा ये जानता है, होम डिलीवरी तक खुद दी जाती है बिहार में दारू का। और किंगफिशर 2016 से पहले अगर आप किंगफिशर पीते होंगे तो आपको मिलती होगी समथिंग 120-130 का। पर फिलहाल इसका रेट चल रहा है हमारे बिहार में 350 से 400 के बीच में। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं बिहार से हूँ और बिहार का बच्चा जानता है कि बिहार में दारू का क्या रेट चल रहा है और कितना फिलहाल में अभी घुमा फिरा के चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार में दारू बंद करना सही था या नहीं। बिहार में दारू बंद की गई थी अनुच्छेद 47 के तहत, जिसमें अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि उसके राज्य में कुछ उटपटांग चीज़ें अगर मिल रही है, औषधि मिल रही है जिससे वहाँ के लोगों को खतरा है, तो वो अनुच्छेद 47 के तहत उसको बंद करवा सकती है। और उसी के तहत दारू को बंद करवाया गया 2016 में। उसके बाद क्या हुआ सबको जानता है। जो भी लोअर कास्ट से अपर कास्ट वाला बेचने वाला इंसान है, इंडिविजुअली वो हुआ है अमीर। और इस बीच में सबसे बड़ा लॉस किसका हुआ? जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मान लीजिए कि मैं गया पढ़ने के लिए BSc नर्सिंग करने के लिए बाहर, जिसके लिए सरकार मुझे देगी 4 लाख रुपया लोन, एजुकेशन लोन, और उसके बाद 4 लाख रुपया मुझे एक्स्ट्रा खर्च होगी वहाँ के हॉस्टल में पढ़ने लिखने के लिए। टोटल मिला 8 लाख रुपया खर्च। और यही दारू में अगर आप 8 लाख रुपया लगा दें तो अगर बहुत कम मिनिमम अगर आपका फ़ायदा होगा ना, समझे, तो वो तब हमको 50 से 60 लाख रुपया कमा के देगा, वो भी 1 साल के अंदर में। और वो पैसा पता है किसको जाएगा? इनडायरेक्टली जाएगा सरकार के पास ही। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, अब मैं बतलाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे सरकार कौन कौन है? सिपाही, दूसरा थानाध्यक्ष, और जो दारू बेचता है वो थानाध्यक्ष और सिपाही से तालमेल मिला करके चलता है। और वो बाकायदा पैसे देते हैं बिहार के ये घटिया पुलिस को। हालांकि अच्छे पुलिस भी हैं, ईमानदार पुलिस भी हैं, पर गांव घर के जो पुलिस हैं वो आराम से 10-20 हज़ार में मान जाते हैं। और अब मैं बतलाता हूँ कि अगर कोई दारू में अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए कितना अमाउंट फ़िलहाल में बिहार में चल रहा है। अगर आप दारू बेचते हुए अगर पकड़े गए तो आपको बस 40 से 50 हज़ार रुपया देना है और छूट गए। और फिर से आप 40 से 50 हज़ार रुपया 7-8 दिन के अंदर में कमा लीजिए दारू बेच करके। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस चीज़ को नहीं रोकी जा सकती है। और फिलहाल 2 ही चीज़ें हैं जो आपको अमीर बना सकती है। या तो आप मन लगा करके पढ़िए, बाहर जाइए, स्कॉलरशिप लीजिए कॉलेज की तरफ से, और आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट जा कर के स्कॉलरशिप पे पढ़िए। और दूसरा तरीका यह है कि शराब बेचिए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार तो तगड़ा से तगड़ा कानून ला रही है, मगर ये सरकार नहीं देख रही है कि हमारा जो बिहार में है वो दारू पीने वाले बहुत सारे हैं। क्योंकि सारे गरीब घर से आते हैं, सारे 300 के दिहाड़ी पे काम काज करते हैं, और रात को जब घर आते हैं तो उनका शरीर थका हुआ होता है, तो एज अ दवाई समझिए वो लोग यूज़ करते हैं। पहले भी ऐसा ही होता था। हालांकि कुछ लोग होते थे जो इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और जिस कारण से उनका मेंटल स्थिति ख़राब हो जाती थी। सरकार को एक सरकारी मैखाना खोल देना चाहिए जहाँ पे लोग जा कर के एक लिमिटेड अमाउंट में दारू पी सके। और इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। बिहार में आज तक कोई भी एक ऐसा सरकार नहीं आई जो इस चीज़ को रोक सके। नीतीश बाबू आए, नीतीश बाबू तो पलटू राम हैं, पलटते गए और बिहार के को बर्बाद करते गए। और बिहार बर्बाद हुआ है एक बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स और घटिया पॉलिटिशियंस के कारण। आप समझ गए होंगे कि बिहार में दारू बेचना कितना आसान है और कितना पैसा खर्च कीजिएगा पुलिस वालों पे तो आप दारू आराम से बिहार में बेच पाइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आइए तो शेयर कीजिए।